नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे रचना आधारित शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? किसके आधार पर? रचना के आधार पर, मतलब वो बनते किस प्रकार से, उनका निर्माण किस प्रकार से हुआ, इन शब्दों के भेद कितने हैं उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमने देखा था वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, ये हमने देखा था। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा होगा। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं शब्द, तो शब्द प्रयोग आधारित भी होते हैं। ठीक है, शब्द रचना के आधारित भी होते हैं, शब्द उत्पत्ति के आधारित भी होते हैं और शब्द अर्थ आधारित भी होते हैं। तो मतलब उत्पत्ति, रचना, अर्थ और प्रयोग, इसके आधार पर शब्द हुआ करते हैं। तो हमने ये भाग तो पढ़ लिया है। अब बात करते हैं आज इसकी, रचना के आधारित शब्दों के भेद कितने हैं कुल। तो दोस्तों, रचना के आधारित जो शब्दों के कुल भेद हैं वो 3 है। सीधा सा प्रश्न बन सकता है कितने भेद हैं, क्योंकि सीटेट का ये सबसे फेवरेट टॉपिक है। तो इसके 3 भेद हैं। पहला कौन सा है? रूढ़ शब्द। पहला कौन सा है? रूढ़ शब्द। दूसरा कौन सा है? यौगिक शब्द। कौन सा? यौगिक शब्द। और तीसरा हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। तीसरा कौन सा हो जाएगा? योग रूढ़। मतलब 3 भेद हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़। किसके आधार पर? रचना के आधार पर ये शब्दों के भेद हैं। तो इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे आज, रूढ़ शब्द को। किसको? रूढ़ शब्द को। वापस से बता रहा हूं कि वाक्य की सबसे छोटी इकाई वो वर्ण है, वर्ण की सबसे बड़ी इकाई जो है वाक्य है। तो हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे रचना के आधार पर जो शब्द हमने बांटे हैं वे कुल 3 हैं, और उसमें से जो पहला भाग है वो है रूढ़ शब्द, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, मित्रों, सभी से कह रहा हूं कि रूढ़ शब्द का मतलब, वैसे रूढ़ का मतलब तो होता है प्राचीन समय से जो आ रहा है, प्राचीन समय से चलता आ रहा है, उसको रूढ़ बोला जाता है। ठीक है, पर यहां पर हो जाएगा रूढ़ का मतलब ऐसे शब्द जो प्राचीन समय से आ रहे हैं। ठीक है, एक लंबे अरसे से प्रयोग हो रहे हैं, प्राचीन समय से आ रहे हैं और उसके विषय में अभी तक अपने को कोई ज्ञात नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हम उसके टुकड़े कर देवे, उस शब्द के क्या कर देवे? टुकड़े, तो उस टुकड़ों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता है। उन टुकड़ों को अगर अब देखा जाएगा तो उन टुकड़ों का स्वतंत्र जो अर्थ निकलना चाहिए वो अर्थ नहीं निकला जाता है। उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आपने लिख दिया गाय, क्या लिख दिया दोस्तों? गाय। इस गाय का आप टुकड़े कर दीजिए इस शब्द के, ये कर दिया, ये कर दिया, ये टुकड़े, इधर गाय हो गई और इधर ये हो गया, 2 टुकड़े हो गए। इस स्वतंत्र अर्थ न तो इस गाय का, गा का निकल रहा है और न इस ये कर निकल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं पक्षी, क्या देख रहे हैं? पक्षी। तो इस पक्षी के अगर अपन टुकड़े करें तो न तो इस प का कोई स्वतंत्र अर्थ निकल रहा है और न ही इस क्षी का कोई स्वतंत्र अर्थ निकल रहा है। ठीक है, मतलब वापस से कह रहा हूं आपसे कि रूढ़ शब्द यानी ऐसे शब्द जिनको तोड़ दिया जाए अर्थात उनके टुकड़े कर दिए जावे, तो टुकड़े करने के बाद में उनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता हो, मतलब उनका मीन है वो कुछ नहीं निकलेगा। जैसे दूध शब्द है, पानी शब्द है, खीर शब्द है, इनके आप टुकड़े करके देख लीजिए, इनका कोई इस टुकड़े का, इस खी का स्वतंत्र अर्थ नहीं है, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। खीर है, घी है। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो शब्द हैं ये चले आ रहे हैं, रूढ़ हो गए। जिस प्रकार से रूढ़ियां होती है उसी प्रकार से ये रूढ़ हो चुके हैं, इनको हम रूढ़ शब्द कहेंगे। ओके, दूसरी बात है यौगिक शब्द। दूसरा भेद कौन सा हो जाएगा इसका? रचना आधारित जो शब्द होते हैं, उन रचना आधारित शब्दों के अंतर्गत जो दूसरा भेद होता है वो यौगिक शब्दों का होता है। और यौगिक शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जो 2 अथवा 2 से अधिक, जो 2 अथवा ऐसे शब्द जो 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हो, अधिक शब्दों से
मिलकर बनते हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। मिलकर बनते हो उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर यौगिक शब्द कहते हैं, कहने का अर्थ यह है कि उस शब्द को तोड़ के देखेंगे तो उसके अंतर्गत दो शब्द मिले हुए होंगे। क्या मिले हुए होंगे? दो शब्द। जैसे एक है मालगाड़ी शब्द ले लिया। क्या ले लिया? मालगाड़ी। तो मेरी बात देखिए कि यहां पर माल भी शब्द है और गाड़ी भी शब्द है। माल भी शब्द है और गाड़ी भी शब्द है। इसको मैं यौगिक शब्द कहूंगा। क्या कहूंगा? यौगिक शब्द। दूसरी बात, इसकी खास विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत व्याकरण प्रभाव अधिक रहता है। व्याकरण प्रभाव अधिक रहता है। कैसे? कि इसमें प्रत्यय का जो प्रभाव है सबसे ज्यादा किसका? प्रत्यय का। प्रत्यय शब्दांत जो प्रत्यय होते हैं उनका प्रयोग इस यौगिक शब्दों में ज्यादा होता है। अगर यौगिक शब्द को देखा जाए तो यौगिक शब्द भी योगधनिक है। यौगिक शब्द भी स्वयं यौगिक है। यौगिक है ये जो शब्द, ये भी यौगिक शब्द के दायरे में आएगा। ठीक है, और योग शब्द केवल होगा तो वो रूढ़ में आ जाएगा। मतलब ऐसे शब्द जो दो अथवा दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर के बनते हो उन शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, इसके अंतर्गत व्याकरण प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है और अगर इसके टुकड़े कर देंगे तो इसके समूह का स्वतंत्र अर्थ निकलेगा। उन टुकड़ों का स्वतंत्र अर्थ निकलने की पूरी कोशिश रहेगी। आगे चलते हैं और देखते हैं इसका तीसरा भाग। और तीसरा है वो है दोस्तों योग रूढ़। कौन से शब्द? योग रूढ़ शब्द। तीसरे हो जाएंगे योग रूढ़ शब्द, यानी योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ का मतलब होगा वे शब्द जो किसी शब्दों के लिए फिक्स हो चुके हैं और जिनका तीसरा अर्थ निकलता हो, अन्यार्थ निकलता हो और तीसरे अर्थ के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तीसरे अर्थों के लिए, है ना। तो इसको मैं वापस से लिख सकता हूं कि बहुब्री समास के जो उदाहरण हुआ करते हैं, किसके उदाहरण? बहुब्री समास के जो उदाहरण हुआ करते हैं वो सब योग रूढ़ में शामिल किए जाते हैं। ये किस में शामिल किए जाएंगे? योग रूढ़ में। योग रूढ़ का मतलब होता है किसी विशेष के लिए प्रयोग होंगे। किसके लिए प्रयोग होंगे? किसी विशेष के लिए। स्पेशल का यहाँ पे फर्क पड़ेगा, किसी विशेष के लिए यहाँ पे फर्क प्रयोग किया जाएगा और उसको हम योग रूढ़ कहेंगे। क्या कहेंगे? योग रूढ़। तो योग रूढ़ शब्द का मतलब होता है किसी विशेष के लिए प्रयोग किया जाएगा। दूसरी बात है बहुब्री समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो योग रूढ़ में होते हैं। ये अन्यार्थ अथवा तीसरे अर्थ को संबोधित करते हैं और ये किसी शब्द के लिए फिक्स हो चुके हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आप देखते होंगे दशानन, अगर यूं देखें तो फिर ये क्या है? यौगिक शब्द है, परंतु ये किसी के लिए रूढ़ हो चुका, विशेष हो गया है। इसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है। 10 है आनंद जिसके वह 10 है। 10 आनंद किसके हैं? 10 सिर किसके हैं? 10 आनंद तो उसके हैं, किनके? रावण के। किसके हैं भाई साहब? रावण के। ठीक है, तो ये जो शब्द है रावण, ये नहीं अपितु ये जो दशानन शब्द है वो योग रूढ़ के दायरे में आएगा। किसमें आएगा? योग रूढ़ में। जैसे वीणा पाणी, वीणा पाणी। ठीक है, तो वीणा पाणी मां शारदे की स्तुति में संबोधित होता है ये शब्द, तो मां शारदा का पर्याय है। तो फिर ये जो शब्द है ये विशेष के लिए, विशेष नाम के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये योग रूढ़ में आएगा। एक नाम है महावीर, कुमुद निवार सुमुद के संगी, वही वाले महावीर, महावीर विक्रम बजरंगी। तो ये जो महावीर शब्द है ये हनुमान जी के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? हनुमान जी के लिए। तो ये जो शब्द है वो योग रूढ़ है। क्या है ये? योग रूढ़। यानी ऐसे शब्द जो किसी विशेष के साथ में प्रयोग होते हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और दूसरी बात, ये बहुब्री समास के अंतर्गत ही होता है। बहुब्री समास के जितने भी उदाहरण है वो सब योग रूढ़ है। तो आप इस बात को याद कर लीजिए कि बहुब्री का अगर उदाहरण आ रहा है तो योग रूढ़ है, और कोई टुकड़े जिसके नहीं हो रहे तो वो योग रूढ़ शब्द है, और जो मिले हुए हैं टुकड़े हो जाते हैं, अर्थ निकल जाता है, वो यौगिक शब्द है। तो वीडियो किस प्रकार से लगा कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। और इसी वीडियो के साथ मैं भरत कोराना लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।